हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी एंड सोलर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जो हमारा 10,000 MCQ कोर्स का पार्ट है। बढ़ते हैं आगे। मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 MCQ GS कोर्स दोनों आते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं वो किस टाइप की रॉक्स है, किस टाइप की जो है आपकी चट्टानें हैं। सो डैट इज़ द टाइप ऑफ जो है ग्रेनाइट जो होता है, ये आपके एग्जाम्पल है प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स की। अब होता क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स जिसे हम कहते हैं अगन्य चट्टानें प्लूटोनिक, इसको हम और क्या कहते हैं इंट्रूसिव मतलब अंदर की साइड पे जो आपकी रॉक जम जाती है, ठीक है, और मैग्मा जो डेप्थ के ऊपर कूल हो जाता है, मिनरल ग्रेन्स बनने लग जाते हैं, छोटे बनते हैं, फिर उसके बाद बड़े बनते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक कहा जाता है। और ये जो होती हैं एग्जाम्पल आपकी ग्रेनाइट की जो एग्जाम्पल है इसमें आते हैं, याद कर के रखनी है आपको। और अगर मैं बात करता हूँ इट्स कॉल्ड ग्रेनोडायोराइट, ठीक है, टोनालाइट और आपका डेट इज कॉल्ड मोन्जोनाइट और आपका क्वार्ट्ज डायोराइट, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक्स। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो ग्रेनाइट इज द करेक्ट वन, ग्रेनाइट। देखो यहाँ पे होती हैं इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, कूलिंग टाइम देखो 1000 ऑफ ईयर्स, स्मॉल और मीडियम ग्रेन्स बन जाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रूसिव होती है बाहर, वो क्या करते हैं सेकंड से मंथ के अंदर लेते हैं और ये इनविजिबल होता है टेक्सचर इनका और माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स होते हैं। और प्लूटोनिक में क्या होती हैं आगे, कूलिंग टाइम जो होता है आपका मिलियंस ऑफ ईयर चला जाता है, लार्ज ग्रेन्स बनते हैं यहाँ पे। इंट्रूसिव प्लूटोनिक टाइप होती है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, द मोल्टन रॉक बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जब हम सर्फेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, नीचे की बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहा जाता है, क्लियर, मैग्मा कहा जाता है। अगर वो धरती के ऊपर आ गया, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और बसाल्ट क्या होता है, बसाल्ट जो भी हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव डिस्कस किया था, तो ये एक्सट्रूसिव है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक जो बाहर आके अगन्य चट्टानें जो है जम जाती हैं, उसको हम बसाल्ट को ये कहते हैं। बैथोलिथ की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेप्थ के अंदर जो सरफेस है आपका कूल हो जाता है, उसको हम बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है। बैथोलिथ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आपका जो अंदर सेंटर जम जाए तो डेट इज कॉल्ड बैथोलिथ। और यहाँ पे लिखा हुआ लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है आपका, जो आपका डोम शेप स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद है लैपोलिथ जो आपका सोशल शेप स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। अगर मैं जो है आपका डेट इज लैकोलिथ को, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका लोपोलिथ को ऐसे मिला दूं, तो इसको टोटल को क्या कहते हैं हम, फैकोलिथ कहा जाता है, फैकोलिथ, ठीक है, याद रखिए। और उसके बाद जो है आपका सिल और डाइक जो है आपका बिल्कुल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ से जो आपकी जो प्रॉपर तरीके से जो है ये जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो सिल की मैं बात करूँ ना, सिल ये होती है हॉरिजॉन्टल वाली को क्या कहते हैं हम, सिल कहते हैं। और डाइक जो होती है ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल ग्राउंड सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये डाइक बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। और सिल जो होती है ये प्रॉपर तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टल चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिल कहा जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला देखते हैं, ये अब आप निकाल लोगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं ये, बट देखते हैं क्या समझते हैं आप लोग। बैथोलिथ मैंने बोला था अंदर आके जम जाते हैं, तो अंदर आके जम जाना डेट इज कॉल्ड आपका इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहा जाता है। तो ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। जब हमें आपको बैथोलिथ पता लग गया तो चौथा नंबर है, तो ये सीधा बन गया डी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका बन गया इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। प्यूमाइस की बात करें, प्यूमिस की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक हैं, ये वाली क्लियर, ये बनेगा 3। सैंडस्टोन की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, ये वाली। और क्वार्ट्जाइट की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलती हैं, ये होती है 1 वाली। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये याद करने वाली एग्जांपल्स हैं, तो याद रखिए आंसर इज डी ऑप्शन। अर्थक्वेक जो होता है इसको हम और क्या कहते हैं, अर्थक्वेक को हम क्या कहते हैं, ट्रेमर यानी कि कंपन। अर्थक्वेक आता कहाँ पे है, जब आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, प्लेट टकराती हैं, अर्थ की शेकिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जब सेंटर से स्टार्ट होता है जहाँ से, डेट इज कॉल्ड फोकस, और उसको कहते हैं हम हाइपोसेंटर कहा जाता है, हाइपोसेंटर, जिसका इफेक्ट जो है ऊपर हमें देखने को मिलता है, डेट इज एपिसेंटर के ऊपर। एपिसेंटर जो बाहर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको ट्रेमर भी कहते हैं और अर्थक्वेक भी कहते हैं और आपका टेम्बलर भी कहते हैं।
टैम्बलर भी इसको कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अर्थक्वेक को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो उसको हम दिखाते हैं सीज्मोग्राफ से, और अगर हम बात करें उसकी अगर मैग्नीट्यूड को मापते हैं तो मैग्नीट्यूड मापा जाता है आपका दैट इज़ द रिक्टर स्केल से। और अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी को मापा जाता है आपका मर्करी स्केल से। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये जो है आपका क्या है, ये एक टाइप का जो है आपकी लेक है। तो ये आपकी जो है बनती है वॉल्केनिक लेक है, ये वॉल्केनिक लेक है। और वॉल्केनिक लेक जो है ये क्रेटर फॉर्मेशन, इसको क्रेटर लेक भी आप कहते हैं, क्रेटर लेक भी इसको कहा जाता है। ये तो मिट्योर्स के कारण बनती है, मिट्योरेटिक लेक भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका लोनार लेक जो इंडिया में, लोनार लेक, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये आपकी गिरी थी महाराष्ट्र में। ये चलते हैं आगे। विच टाइप ऑफ लेक्स आर क्रिएटेड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ये हो सकता है कि वो पिक्चर पीछे लग गई हो, बट उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्केनिक लेक कहते हैं, क्रेटर लेक कहा जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। लेगून की अगर मैं बात करता हूँ तो लेगून एक शैलो बॉडी होती है जो मेन बॉडी से, लार्ज वाटर बॉडी से जो है हल्की सी आपकी अलग के होके रह जाए तो डैट इज कॉल्ड लेगून। जैसे कि आपका चिली का लेक है, चिली का लेक लार्ज बॉडी से, बे ऑफ बंगाल से बिल्कुल अलग से होकर निकल जाती है, डैट इज कॉल्ड चिली का लेक, और डैट इज इन द उड़ीसा, दैट इज़ इन द उड़ीसा, याद रखना है आपको। और वॉल्केनिक लेक, ठीक है, क्रेटर लेक इसको कहा जाता है। और आपका कैल्ड्रा लेक भी इसको कहते हैं, कैल्ड्रा, ठीक है। कास्ट लेक की अगर हम बात करते हैं, जब आपका रेन वाटर का एक्शन लगता है, लाइमस्टोन सोल्यूशन जो होता है, लाइमस्टोन सोल्यूशन जो होता है आपका केव्स के ऊपर, वो क्या बनता रहता है? होलो बनता रहता है, नीचे की तरफ बनता रहता है। जब आपका क्लोग हो जाती हैं, डेब्रिज वगैरह बनने लग जाती हैं, उसके अंदर ये कास्ट लेक का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जी, वॉल्केनिक लेक हो गया, ठीक है, ये बनती है वॉल्केनिक एक्टिविटी से। और क्रेटर लेक जो आपकी वॉल्केनो से बनती है, लावा लेक जो बनती है लावा के डिप्रेशन से बनती है, और कोयले लेक जो बनती है मैग्मा जब हार्ड हो जाता है और वो आपका एक बेसिन की तरह काम करता है। तो ये आपकी लेक्स डिफरेंट टाइप्स की लेक देखने को मिलती हैं। चलिए जी, अगला देखते हैं। Which one of the following type of spurs is typically associated with a valley glacier? वैली ग्लेशियर से हम कैसे देखने को स्पर फॉर्मेशन देखने को आपको मिलती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होती है, ठीक है, तो ये जो है आपकी ये वाली ग्लेशियर जो ट्रंकेटेड स्पर होता है, ये देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। ट्रंकेटेड स्पर यहाँ पे है, देखो इसमें क्या है, एक रिज बन गई, ऐसे रिज बन जाती है, ये डिसेंड कर जाती है वैली से नीचे की तरफ, वैली से जो है वैली फ्लोर से, कोस्ट लाइन से नीचे की तरफ चली जाती है, और ये एट द एंड जो होती है ये यू शेप से जो इन्वर्टेड वी शेप जो है यहाँ पे बन जाती है, ऐसे इन्वर्टेड वी शेप। और ये जो है आपका इरोजन से, इरोजनल ट्रंकेशन होती है, यहाँ पे इरोजनल होता रहता है, ट्रंकेशन होती रहती है। और यहाँ पे आपका हवा स्ट्रीम से, वेव से और ग्लेशियर फंक्शन से हमें देखने को मिलता है ये स्पर। तो डैट इज कॉल्ड आपका ट्रंकेटेड स्पर इसको कहते हैं। यहाँ पे देखो वी शेप वैली बन गई, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से आपकी रिज जो है आगे चली गई और एट द एंड जो है ये वी शेप वैली यहाँ पे बन जाती है। मोरेन्स हमने डिस्कस कर ही लिए थे कि जो आपके ग्लेशियन एक्शन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्पर जो बनता है वो आपका बनता है ट्रंकेटेड स्पर, जो वैली ग्लेशियर में देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में लगाना है आंसर क्या बनेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल फॉल्टिंग की बात करते हैं। नॉर्मल फोल्डिंग जो होती है ये एस्कारपमेंट में देखने को मिलते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ये साल्टेशन जो होती है ये हमें देखने को मिलती है डेट इज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टीम लोड के अंदर, ये बनेगा तीसरा, ये बनेगा चौथा। आइस स्कोरिंग जो होती है ये देखने को मिलता है कैटल होल में, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है एक्वीफर में देखने को मिलता है। तो पहले तो आंसर टिक करते हैं। आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर आपने आंसर ऐसे कैसे टिक कर दिया, बट मैं अब आपको समझाता हूँ। तो इसका आंसर पहले बनेगा 3, 4, 2, 1। अब चलते हैं यहाँ पे पिक्चर्स में। तो यहाँ पे होता है आपका एक्वीफर, दिस इज कॉल्ड एक्वीफर, ठीक है, एक्वीफर है। यहाँ पे जो आपकी जो ये रॉक्स है ये वाटर बियरिंग है। वाटर बियरिंग का मतलब ये परमिएबल हैं, यानी कि पानी अंदर जा सकता है, परमिएबल रॉक्स हैं ये, ठीक है। और ग्राउंड वाटर जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे वाटर वेल के थ्रू, और उसके बाद बन जाते हैं ये कैटल। कैटल का मतलब क्या है, ये देखो होल बन गए बीच में, ये होते हैं कैटल, ठीक है, ये होते हैं कैटल। ये होल्स होते हैं, आउटवॉश प्लेन होते हैं, जो आपका जब ग्लेशियर द्वारा रिट्रीट हो रहा हो, या फ्लड वाटर जो है इसके अंदर जा रहा हो, तो डैट इज कॉल्ड आपका कैटल, उसको कहते हैं। और ये बनते कहाँ से हैं, ये बहुत बड़े ब्लॉक बन जाते हैं डेड आइस के, जो आपका रिट्रीटिंग ग्लेशियर, जो आपका ग्लेशियर रिट्रीट होता है, तो यहाँ पे ये जो है होल्स बनने लग जाते हैं यहाँ पे कैटल। तो ये ग्लेशिएशन आउटवॉश प्लेन है, ये याद रखना,
आउट वॉश प्लेन है, ग्लेशियर एक्शन से देखने को आपको मिलते हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड आपका स्कार्पमेंट, इसको कहते हैं स्कार्पमेंट यहाँ पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्कार्पमेंट जो होता है ये एक आपकी ऐसे स्लोप बन जाती है ऐसे, ठीक है, ये स्लोप बन जाती है, ये लॉन्ग क्लिफ है इसका, ठीक है, और ये देखने को मिलती है डिफरेंट एलिवेशन से। यहाँ पे एलिवेशन जो है डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा, डिफरेंट एलिवेशन से, टू रिलेटिव लेवल से, और यहाँ पे स्कार्प फेस और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। और उसके बाद देखने को मिलता है आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब डिजोल्व और सस्पेंडेड लोड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक सॉल्टेशन के तरीके से और ट्रैकेशन के तरीके से। सॉल्टेशन मतलब नमक वगैरह का अंदर चले जाना, और ट्रैक्शन मतलब जो है आपका आगे जो डेब्रिज वगैरह होती हैं वो आगे चलती चली जाती हैं पानी के एक्शन से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि यहाँ पे एक्वीफर है जिसमें आपकी जो पानी है रॉक्स परमेबल हैं और पानी अंदर चलता चला जा रहा है। कैटल में क्या होते हैं, ये होल्स बन जाते हैं यहाँ पे, और स्कार्पमेंट में आपका फॉल्ट एक्शन एलिवेशन डिफरेंट देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपका सॉल्टेशन वगैरह टेक्निक और ट्रैक्शन वगैरह टेक्निक देखने को आपको मिलती है। तो इसीलिए नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या देखने को मिलेगा, स्कार्पमेंट जो आपकी इस तरीके की जो डिफरेंट एलिवेशन देखने को मिली थी, सॉल्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में पानी में, आइस स्कोरिंग ये हमें देखने को मिलता है कैटल होल्स। मैंने आपको आइस के साथ बताया था ग्लेशियर के बाद, जिसमें होल्स बन जाते हैं आउट वॉश प्लेन। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज द एक्वीफर, यहाँ पे वाटर परमेबल होता है, रॉक्स परमेबल होती हैं। चलिए, वर्ल्ड ओशंस के अंदर जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है सबसे वाइडेस्ट किसकी है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसकी है, ये है आर्कटिक ओशन के अंदर साइबेरिया की। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आर्कटिक ओशन के अंदर साइबेरिया की। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये याद रखना। इसमें कंट्रीज देख लो कौन कौन सी हैं आपकी, कनाडा हो गई है, ठीक है, कनाडा, और आपका ग्रीनलैंड हो गया, और यहाँ पे जो है नॉर्वे हो गया, और डेट इज़ नॉर्वे अगेन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो है आपकी रशिया। दीज आर द पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए जी, अगला देखते हैं। ये फियोर्ड भी कह देते हैं और जोड भी कहते हैं, एफ साइलेंट हो जाती है, जोड। फियोर्ड और जो है जोड भी कहा जाता है। इनमें जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट कौन सी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके जोड होते हैं, ये पिक्चर लगाना, चलो कोई नेवर माइंड, ठीक है। जो जोड़ होते हैं ये आपके जो बनते हैं ये हमेशा देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, स्लोली ओवर टाइम, ठीक है। लैंडस्केप जो होते हैं वो ग्रेटली ऑल्टर करते रहते हैं, और डीप वैलीज जो हैं यहाँ पे बनती रहती हैं, डीप वैलीज। और इसका प्रोसेस जो होता है वो ग्लेशिएशन का होता है, यानी कि आपका ग्लेशियर का जो है एक्शन देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। और ये तब बनते हैं जब आपके ग्लेशियर रीट्रीट हो रहे होते हैं, जब आपकी यू शेप्ड वैली जो होती है रिकार्व हो जाती है, उसके बाद जो है वैली फ्लोर के अंदर जो है जोड़ वगैरह बनते हैं। और ये क्या होते हैं, नैरो होते हैं, और स्टीप साइडेड जो है इनलेट होते हैं। नैरो होते हैं, नैरो होंगे, और स्टीप साइडेड इनलेट देखने को मिलेंगे। और आपके टर्मिनल मोरेंस देखने को आपको मिलेंगे, मतलब वाटर वगैरह नेक वगैरह के अंदर जो है जोड़ वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलता है यहाँ पे। चलो आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या बनेंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फियोर्ड और जोड़ आर फॉर्म ड्यू टू द राइज इन द सी लेवल आफ्टर मेकिंग मेल्टिंग ऑफ द प्लीस्टोसीन। आइस शीट बिल्कुल सही है, क्योंकि आइस शीट पिघलती हैं, ग्लेशिएशन एक्शन होता है, तब जाके बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, स्लोली बनते हैं, पॉइंट सही है। दूसरा आ जाता है, इट इज़ एन इमर्जेंट कोस्ट विच वॉज सबमर्ज्ड ग्लेशिएटेड वैली। देखिए, ओरिजिनली वॉज सबमर्ज्ड ग्लेशिएटेड वैली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी यू शेप वैली के बाद बनते हैं, यू शेप वैली के बाद, नॉट ग्लेशिएटेड वैली। मतलब ये ध्यान रखना, ये इमर्जेंट नहीं होते, इमर्जेंट कोस्ट नहीं होते, ठीक है। और ये ग्लेशियर का जब यू शेप वैली जो ओवर डीपन हो जाती है तब ये यहाँ पे बनते हैं, तो ये नहीं बनते, ऐसे जोड़ नहीं बनते। इट इज़ ए लॉन्ग नैरो इनलेट ऑफ द, लॉन्ग नैरो भी है, लॉन्ग भी है, इनलेट ऑफ द सी सराउंडेड बाय द स्टीप माउंटेन स्लोप एक्सटेंडेड टू द कंसीडरेबल, जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया था। इट इज़ ए ग्लेशिएटेड वैली, ये भी आपको बताया था। डेट हैज़ बीन इन्यूडेड बाय द सी एंड फॉर्म ए डीप साइडेड कोस्टल इनलेट, ये भी आपका पॉइंट सही है। तो मतलब यहाँ पे इमर्जेंट कोस्ट ना होके और ये आपके सबमर्जेंट ग्लेशियर वैली से नहीं बनते, ये ध्यान रखना। सेकेंड ऑप्शन 1, 3, 4 बनेगा आपका, करेक्ट आंसर बनेगा 1, 3, 4 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे बनते हैं आपकी फ्योर्ड और जोड़, जो ये देखने को मिलते हैं, फ्योर्ड और जोड़ देखने को मिलते हैं।
चलिए जी आगे देखते हैं। द ब्रेकिंग अप द रॉक एट इट्स प्लेस इज नोन एज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक एट इट्स प्लेस इज नोन एज दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। अब आप कहेंगे सर वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवा पानी का प्रेशर, हवा पानी का इफेक्ट पड़ा, तो अगर यहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं वो जगह पे टूटे और यहीं पे रह गए तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ से होल बन गया, यहाँ से का जो मटीरियल है एक जगह से दूसरी जगह पर हवा पानी से दूसरी जगह पे चला गया तो दैट इज कॉल्ड इरोजन। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि उसी प्लेस के ऊपर होना तो दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हवा पानी के प्रेशर से उठे दूर लेके चले जाना दैट इज कॉल्ड इरोजन। होता दोनों में ही ब्रेकिंग डाउन होती है, रॉक्स की पीसेस वगैरह बनते हैं यहाँ पे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। यहाँ पे देख लो, वेदरिंग जो होती है केमिकल और प्रोसेस होता है जहाँ पे रॉक एक्सपोज होती है वेदर और जो वॉर्न डाउन हो जाता है पानी, हवा और आइस से। इरोजन क्या होता है? इरोजन एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है चीज़, कैरिंग अवे, दैट इज बाय द विंड, बाय द वाटर, बाय द ग्रेविटी, एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाना। हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द एनी टू कंसेक्टिव लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड के बीच में जो मेरिडियंस लाइन होती हैं ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। हम जो है 82.5 डिग्री जो हैं ईस्ट में रहते हैं और ईस्ट में टाइम ऐड होता है, तो हम इसीलिए GMT प्लस 5.5 घंटे जो है लिखते हैं, क्योंकि 1 डिग्री आपकी 4 मिनट तो 82.5 बन जाता है 330 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। हमारा सहारा डेजर्ट जो है पूरे अफ्रीका के अंदर कहाँ पे देखने को मिलता है? अफ्रीका ये वाला पार्ट है और आपके नदन साइड के ऊपर देखने को मिलता है सहारा डेजर्ट। नदन उत्तरी दिशा में देखने को मिलता है, सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे देखो सहारा डेट इज इन द नदन, और यहाँ पे नामीबिया और कालाहारी बिल्कुल साउथ में पड़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखो ग्रेट बेसिन, चिहुआन, मोएब, और साउथ अमेरिका में एटाकामा, पैटागोनिया। यूरोप में यहाँ पे देखो काराकोरम, दश्ते कबीर, सीरियन, ये दश्ते लो थार जो है आपका एशिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ये देखने को आपको मिलते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पिक्चर्स पढ़ लेना। मैं ये पिक्चर जो है आपकी ये उसमें भी लगा दूंगा, PDF में भी लगा दूंगा। तो ये सारे डेजर्ट वगैरह वहाँ पे लोकेशंस देख लेना कि कौन कौन से लोकेशन कहाँ पे है, पेपर में पूछे जाएंगे ये लोकेशन सारी की सारी। बड़े इंपॉर्टेंट वाले मैंने लगाए हैं, सारे नहीं लगाए, इंपॉर्टेंट वाले लगाए हैं। चलिए जी अगला देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर द सरकमफ्रेंस आएगा यहाँ पे, सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल वगैरह मापने को किसने यूज़ किया था? ये सबसे पहली बार मापा था, तो डैट इज़ द इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। इरेटोस्थनीज ये होता है सरकमफ्रेंस, इस तरीके से क्लियर मापना। द रीजन विच इज़ रेजिस्टेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैक्रो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। ऐसा रीजन बताइए जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, मैक्रो स्ट्रक्चर का वो रेजिस्टेंट होते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? शील्ड कहा जाता है। शील्ड एक ऐसा रीजन होता है स्टेबल लैंड मास का जो आपका ऑक्यूपाई होता है रेजिस्टेंट रॉक से, कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्निशियस रीजन होता है और ये रेजिस्टेंट होते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस से, उसको हम कहते हैं शील्ड। और शील्ड की एग्जांपल जो है आपकी है कैनेडियन शील्ड, उसको कहते हैं कैनेडियन शील्ड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो हियर इज द कैनेडियन शील्ड। इसके ऊपर जो है कुछ भी असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंट रॉक होती है, स्टेबल लैंड मास होता है यहाँ पे। चलिए जी, एपिरोजेनेटिक मूवमेंट जो होती है ये किस चीज़ को मतलब राइज करती है? प्रायवर्णीय आंदोलन को मूवमेंट, ठीक है, मतलब जो है प्रायवर्णीय जो होती है वो किस चीज़ को जन्म देती है, ये क्वेश्चन है। देखिए एपिरोजेनेटिक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग मूवमेंट भी कहते हैं, जो आपकी रेडियल मूवमेंट होती हैं। रेडियल मूवमेंट होते हैं जो आपके अलोंग द रेडियस चलती हैं, अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द अर्थ के अराउंड चलती हैं ये। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसमें जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ भी होती है सबसिडेंस टाइप, और जो ऊपर की तरफ होती है अपलिफ्ट टाइप देखने को मिलती है। और इससे क्या बनते हैं? आपके डिप्रेशन भी बनते हैं और ऊपर के सरफेस भी बनते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ और लिटिल फोल्डिंग वगैरह देखने को मिलती है। और तो दीज आर द एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स गिव राइज टू द फोल्ड माउंटेन, इसको कहते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो यहाँ पे देखो फोल्ड माउंटेन्स, इरोजन ऑफ द सरफेस एंड द ब्लॉक फॉल्टिंग वगैरह देखने को मिलता है। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फोल्ड माउंटेन्स। और हमारे हिमालयस जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, और इंडिया में यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है दैट इज द अरावलीज। अरावलीज क्लियर। अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर,
गुरु शिखर होती है जो आपके राजस्थान में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो एंड ऑफ ओरिजिनिक स्टेज और आइसोस्टैटिक अपलिफ्ट एंड ब्लॉक फॉल्टिंग स्टेज देखने को मिलती है। सो दीज आर द कॉन्टिनेंटल फॉर्मिंग एपिरोजेंटिक मूवमेंट। द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज, एटमॉस्फेयर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो डेट इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, जहाँ पे आपका वेदर प्रोसेसेस और फोरकास्टिंग में आपको हेल्प करते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एस्ट्रोलॉजी जो पंडित वगैरह हाथ वगैरह देखते रहते हैं। सिस्मोलॉजी जो आपका डेट इज अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं हम। एस्ट्रोनॉमी जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और उसके फिनोमिनास के बारे में हम बात करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी इसको कहते हैं, जिसमें हम प्लैनेट्स, मून, स्टार, नेबुला, कॉमेट्स वगैरह की बात करते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखिए मेट्रोलॉजी जो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, वेदर एंड क्लाइमेट का। और मिट्योर मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, हाई इन द एयर, और ये होते हैं शूटिंग स्टार इसको कहते हैं। क्लाउड, रेन ड्रॉप, डस्ट, फॉग, रेनबो जो होती हैं एटमॉस्फेरिक मिट्योर्स की एग्जाम्पल होती हैं। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कॉन्टिनेंट्स आर फ्लोटिंग ऑन द सी, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो सी के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं ये फ्लो नहीं करते। कॉन्टिनेंट जो है मोल्टन डजंट फ्लोट ऑन द सी ऑफ द मोल्टन रॉक। ये क्या होते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशनिक क्रेस्ट होती हैं, ये एक थिक लेयर ऑफ द सॉलिड रॉक है, थिक रेक ऑफ सॉलिड रॉक होती हैं, जो आपका जिसको जो फ्लो करते हैं, ये जो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट होती हैं ये सिट करती हैं सॉलिड रॉक के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं मेंटल, आउटर मेंटल मेनली, ठीक है, मेंटल के ऊपर होते हैं। और एक लेयर होती है इसके ऊपर नीचे, मतलब मेंटल के नीचे, जिसे हम कहते हैं कोर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोर लिक्विड वाला पार्ट होता है, तो ये तो पॉइंट बनेगा नहीं, ठीक है। सो कॉन्टिनेंट हमेशा मेंटल के ऊपर होते हैं। सो डेट नॉट ऑन द सी, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपर, तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, तो ये गलत हो गया। द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंट जो बनते हैं वो सिलिका और आपके एल्यूमिनियम के बनते हैं, मैंने आपको बताया था। क्रस्ट और मेंटल, तो क्रस्ट में मेनली होता है सियाल और आपका सीमा, ठीक है, सियाल और सीमा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। और अगर हम कोर की बात करते होते हैं, वहाँ पे होता है निफे, ये याद रखना, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है। अब ध्यान रखिए एक चीज़ का, देखिए सियाल जो होता है ओशियनिक क्रस्ट होती है, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होती है वो सियाल से बनती है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से। और ओशियनिक करंट जो होता है, ओशियनिक क्रस्ट जो होती है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनती है आपकी ओशियनिक क्रस्ट। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओशियनिक क्रस्ट बनती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और निफे आपका कोर है, और कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपके क्रस्ट और मेंटल की तरफ ऊपर होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा। असर्शन जो है आपका फॉल्स है और रीजन आपका बिल्कुल ट्रू है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग द इक्लिप्स, इक्लिप्स मतलब ग्रहण के टाइम पे जब होता है डार्केस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, अंबरा कहा जाता है। और पेनम्बरा मैंने आपको बताया था, जो पार्शियल इक्लिप्स लगता है यहाँ पे आपको नहीं बनता। ब्लैक होल जब आपका सुपरनोवा स्टार जो है टूट जाता है, और ब्लैक होल फॉर्मेशन और न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हेलो क्या कहते हैं, जब आपका जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऐसे खाली सी स्पेस देखने आपको मिले, दैट इज कॉल्ड आपका हेलो, उसको कहते हैं। जैसे क्लाउड्स वगैरह के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सोलर इक्लिप्स देखो, यहाँ पे देखो, ये है अंबरा सेंटर वाला पार्ट जहाँ पे डार्केस्ट पोर्शन है, और ये दूसरा है पेनम्बरा जो आपका लाइटेस्ट पार्ट है, पार्शियल होता है, ठीक है, ये याद रखिए, अंबरा और पेनम्बरा वाला पार्ट। यहाँ पे देखो टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स और पार्शियल। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून पूरा का पूरा जो है सन को घेर लेता है और उसके बाद जो है कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सोलर डिस्क को, और ये होता है आपका जोन ऑफ टोटलिटी और टोटल सोलर इक्लिप्स। और यहाँ पे आपकी बाहर वाली जो लेयर दिखती है कोरोना, हमें देखने को मिलती है सोलर इक्लिप्स के अंदर। एनुलर की अगर हम बात करते हैं, ये मून जो होता है इतनी दूर चला जाता है, वो इतना छोटा दिखने लग जाता है कि पूरी सन की डिस्क को जो है कवर कर लेता है यहाँ पे। लेकिन एक ब्राइट लाइट जो है बाहर देखने को मिलती है सनलाइट की, जो अराउंड द मून होती है, इसको क्या कहते हैं हम, एनुलर सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और पार्शियल में तो आपको पता ही लग गया कि ये आपका फिनोमिना आधा देखने को मिलता है जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में घूमने लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स उसमें बनता है। सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है मूव कैसे करती हैं, देखिए सैटेलाइट्स की मूवमेंट होती है वेस्ट टू ईस्ट, 24 घंटे में मूव करती हैं, एक दिन पूरा लेती हैं, जैसे अर्थ मूव करती है। और ये छोड़ी जाती है 35,786 किलोमीटर के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के ऊपर। पेपर में ये ध्यान रखना 35,786 आए तो टिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। 24 घंटे का इनका रोटेशन टाइम देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा।
वर्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वर्ड जो है किसने बताया था? इसका मतलब होता है विच वुड बी, और जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब इमेज, ग्राफिकल इमेज ऑफ अर्थ। ये किस पर्सन ने ढूंढा था? इरेटोस्थनीज ने वर्ड यूज़ किया था ज्योग्राफी। बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो, कॉइन द टर्म जियोग्राफी, अर्थ और ग्राफिकल मतलब डिस्क्राइब, उसके लिए इमेज बना के बनाना। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज, सारे ही घूमते हैं, और सारे कितने हैं? टोटल 8 हैं इस टाइम पे, टोटल 8 हैं। दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल 8 हैं, तो 8 ही मूव करते हैं। कल को नया आपका ग्रह बना दिया, प्लैनेट बना दिया, तो उसमें आप कर देंगे वैसे चेंज, ठीक है। सो ये बात है, ये पूरे के पूरे 8 आपके प्लैनेट्स हैं। चलिए जी आगे। द मैपिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट, जो मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किसका है? माउंटेन्स बन जाता है, प्लेटो बन जाता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ नॉट वेरी ईजी, डी भी बन जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इंटीरियर में क्या है? कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे मैग्मा है, कहीं पे सॉलिड है, हॉट सरफेस है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, डेंसिटी बढ़ती रहती है, तो हम जो है मैपिंग इसको नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इंटरनल अर्थ के अंदर जाना। तो यहाँ पे देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल की बनी, ओशियानिक क्रस्ट सीमा की बनी, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और इस पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये आपका पूरा का पूरा जो है अपर मेंटल तक चला जाता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और यहाँ पे पार्शियल मोल्टन स्थिनोस्फीयर, फिर सॉलिड हो गया, मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, फिर यहाँ पे कोर हो गया। सो कोर मैंने आपको बताया था, ये बनता है निफे से बनता है, और ये बनता है सियाल और सीमा से। कॉन्टिनेंट बनेंगे सियाल से, और ओशियानिक क्रस्ट बनेंगे आपके जो सीमा पे। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन था, जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होते हैं सी पे ऊपर होते हैं, नहीं, कॉन्टिनेंट क्रस्ट होते हैं आपके बिल्कुल मेंटल के ऊपर। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मेंटल के ऊपर होते हैं, ठीक है, अपर मेंटल के ऊपर होते हैं। मास ऑफ जुपिटर इज ऑलमोस्ट, मास ऑफ जुपिटर जो होता है वो कितना होता है? मास ऑफ जुपिटर जो होता है ये जो है 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन के बराबर होता है। बी ऑप्शन याद करने वाला क्वेश्चन है ये, 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके अंदर जो है 318 अर्थ आ जाएं। 318 यानी कि अर्थ का जितना साइज़ है उसको, मास को पूरा इतना मल्टीप्लाई कर दो 318 से, इतना बन जाएगा। डायमीटर जो होता है आपका जुपिटर का वो 11 टाइम्स होता है। डायमीटर जो जुपिटर का होता है वो 11 टाइम्स होता है अर्थ के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। और जुपिटर के ऊपर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, यहाँ पे आइस होता है, और आपका आइस होता है, आइसी जायंट्स हैं, और आपके आइसी जायंट्स हैं यहाँ पे, और आइसी जायंट्स हैं, और इसको और क्या कहते हैं? हम जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। आउटर प्लैनेट भी इनको कहा जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और मरकरी की 4 सैटेलाइट आपको याद करनी है, डेट इज कॉल्ड, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है वो गैनीमेड, ये सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। आईओ और कैलिस्टो, ठीक है, और आपका यूरोपा। तो ये जो हैं 4 सैटेलाइट हैं इनकी, और ये चारों सैटेलाइट जो हैं आपकी जुपिटर की हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? गैलीलियन सैटेलाइट भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने इसको ढूंढा था। और लार्जेस्ट प्रोब जो है विजिट किया है जुपिटर को, वो कौन सा है? आपका जूनो। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और सो ये है जी, देखो सन, अर्थ, मार्स, ये सारे पॉइंट देख लीजिए आप, जो भी आपको इसमें लगता हो कि हाँ डायमीटर के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ये 12,760 किलोमीटर जो हमारा अर्थ का डायमीटर होता है, और साइज़ वगैरह इस पे दे रखे हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। सो देखते हैं बाकी अपडेट्स कितने आते हैं। जो मिलेंगे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।